हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का। पेपर का कोड है C3 या फिर आप इसे पेपर 3 भी कह सकते हैं। और सेशन था आपका 20-22 का। एग्जाम आपका 2021 में कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे 2021 में किस तरह का सवाल यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा था। यहाँ से आपको देखिए B.Ed फर्स्ट ईयर दिखेगा, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर नंबर 3 20-22 का पेपर है। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर में से 36 अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। देखिएगा यहाँ पे टोटल 80 नंबर का पेपर है, यानी कि हर एक सवाल जो है 16-16 अंकों का होगा। 16 5s are 80 स्कोर कर सकते हो, 16 पंचे 80 नंबर। ग्रुप ए की बात करते हैं, यूनिट 1 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, राइट इन डिटेल। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक लिखें। यूनिट 2 सवाल नंबर 3, व्हाट इज फॉरगेटिंग, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग इट। विस्मरण यानी कि भूलना क्या है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सवाल नंबर 4, डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग हिज स्टूडेंट। अभिप्रेरण को परिभाषित करें, अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका की विस्तार से चर्चा करें। यूनिट 3 सवाल नंबर 5, व्हाट इज टीचिंग, डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण क्या है, शिक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, हाउ डू दे डेवलप इट। शिक्षक की पेशेवर पहचान से आप क्या समझते हैं, इसे वह किस प्रकार विकसित करते हैं। यूनिट 4 सवाल नंबर 7, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ टीचर इन इंटरेक्टिव फेज ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण की अंतःक्रियावस्था में शिक्षक की भूमिका और कार्यों का उल्लेख करें। सवाल नंबर 8, व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार की चर्चा विस्तार से करें। सवाल बढ़ेंगे 9वें की ओर। सवाल नंबर 9, व्हाट इज फीडबैक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पृष्ठ पोषण क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण का महत्व को बताएं। सवाल नंबर 10, शॉर्ट नोट्स आपको किसी 2 पे लिखने के लिए कहा गया है। यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश, फिर है सिमुलेशन यानी कि सिमुलेशन, फिर है रिमेंबरिंग यानी कि स्मरण करना। तो ये था आपका टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।